This video is for education purpose only. हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी लेटेस्ट भर्ती आई है वो आई आपकी स्कूल चपरासी भर्ती 2026 के लिए। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे आप लोग के लिए ये रहने वाला है कि यहाँ पे आपकी कोई भी परीक्षा नहीं रहेगी। तो ऐसी बहुत कम जॉब आती है जो कि गवर्नमेंट जॉब रहती है जिसमें परीक्षा आप लोग की नहीं रहेगी, और ये जो है आप लोग की सीधी भर्ती रहने वाली है। टोटल यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है वो 45,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आप लोग के यहाँ पे आई है। और अगर आपकी जो एज है वो 18 साल से लेके 45 साल के बीच में है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आप लोग ओबीसी या एससी/एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप लोग की इससे ज़्यादा उम्र है तो वो भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। बाकी उसमें कितनी जो एज है उसका रिलैक्सेशन दिया गया है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप जो है अपने ज़िले में ही नौकरी कर पाएंगे, तो आपको किसी भी दूसरे ज़िले या राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनिमम जो एजुकेशन है वो 8वीं पास चाहिए, तो अगर आप लोग 8वीं पास है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो बिल्कुल 0 रुपये है, यानी यहाँ पे आप लोगों को एक भी पैसा नहीं देना है। फ्री में आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे और इसके जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में जानते हैं कि यहाँ पे आपकी क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। तो सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती 2026, यहाँ पे जो है 3 तरह के एजुकेशन के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास के लिए अगर आप लोग 8वीं पास है तो जो ग्रामीण स्कूल होते हैं वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग 10वीं पास है तो जो कि आपके कस्बे में होता है या ज़िले में होता है वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी वो उस जगह आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। जैसे ग्रामीण स्कूल होते हैं तो उसमें ज़्यादा हाई फाई प्योन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप लोग ज़िले वाइज पे अप्लाई करते हैं, जैसे कोई बड़े शहर में ज़िले में आप लोग अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो एजुकेशन है वो 10वीं पास मांगी गई है। और इन केस अगर आप लोग मेट्रो सिटी पे अप्लाई करते हैं, जैसे आपका दिल्ली है, बॉम्बे है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे, यानी मेट्रो सिटी पे आप लोग अप्लाई करोगे तो वहाँ पे जो आपकी एजुकेशन है वो 12वीं पास मांगी गई है। तो आप लोग अपनी एजुकेशन के हिसाब से अपना जो भी आपको प्रेफरेंस देना है, आपको ग्रामीण स्कूल पे अप्लाई करना है या जिले स्तर के स्कूल पे अप्लाई करना है या मेट्रो स्तर के स्कूल पे अप्लाई करना है, तो उसी हिसाब से वो एजुकेशन आपसे मांगेगा। यहाँ पे आपकी कोई भी परीक्षा नहीं है, सभी राज्यों के लिए ये जो है एलिजिबल है, यानी कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। महिला को यहाँ पे विशेष लाभ मिलेगा क्योंकि आप लोग अपने गांव, अपने कस्बे, अपने शहर में यहाँ पे जो है काम कर पाएंगे। अब यहाँ पे कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा गया। ग्रामीण और शहरी उम्मीदवार दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग ग्रामीण है तो ग्रामीण जो स्कूल है उस पर अप्लाई कर पाओगे, अगर आप लोग शहर में रहते तो आप अपने शहर के स्कूल को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, बस आप लोग 8वीं या 10वीं पास होने चाहिए तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको काम क्या क्या करना होगा, तो वही है कि बेसिकली आपको जो पियोन का काम होता है, साफ सफाई, अपना फाइल ऑफिस की सहायता, बच्चों और स्टाफ की मदद करना, यही काम रहेगा, ठीक है। हालांकि इसमें साफ सफाई का मतलब ये नहीं कि झाड़ू वगैरह उठा के आप वो करोगे, थोड़ा सा मतलब बेसिक्स जो चीज़ें होती है वही आपको करनी होती है। यह जो भर्ती है वास्तव में क्या है इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। सबसे पहला कि जो विभाग है, राज्य उच्च शिक्षा विभाग, सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से आपकी वैकेंसी आई है। यहाँ पे आपका जो पद नाम है वो है स्कूल चपरासी कार्यालय सहायक आपका रहेगा, और चतुर्थ श्रेणी में ये जो है आता है। पद का नाम क्लासरूम हेल्पर रहेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को काम करना होगा। अब यहाँ पे यह जो भर्ती है किन किन के लिए दरवाजे खोलती है, तो पुरुष और महिला दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, दोनों उम्मीदवार समान रूप से पात्र रहेंगे। अब यहाँ पे अगर आप लोग ग्रामीण है या शहरी है दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका जो निवास स्थान है उसमें कोई भी बाधा नहीं देगी। यहाँ पे आप फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस होल्डर हो, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है चयन की प्रक्रिया जो है वो सबसे सरल और सीधी रखी गई है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ना तो कोई लिखित परीक्षा होगी और ना ही यहाँ पे आपका कोई इंटरव्यू रहने वाला है। अब यहाँ पे आपकी बात आती है कि जब आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, जब आपकी कोई परीक्षा नहीं है, तो यहाँ पे सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, तो यहाँ पे तो चयन कैसे होगा इसके बारे में यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। सबसे पहला जो चरण है वो है मेरिट लिस्ट। आप जिस भी क्लास के माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं, 8वीं के बेसिस पे, 10वीं के बेसिस पे या 12वीं के बेसिस पे, जैसे सपोज करो मैं 10वीं के बेसिस पे यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप लोग जैसे ही अप्लाई करोगे अपने 10th के नंबर जो है वहाँ पे डालोगे, तो 10th के नंबर के बेसिस पे यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी दस्तावेज सत्यापन। जितनी भी आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, तो यहाँ पे आपके जो मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है, और उसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको जो ज्वाइनिंग है वो मिल जाएगी।
अगर हम यहाँ पे आपके आयु सीमा और छूट के नियम के बारे में बताएं तो मिनिमम जो है यहाँ पे अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट है तो 18 साल से लेके 45 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 48 साल तक भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप लोग SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 50 साल तक भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। महिला उम्मीदवार को भी यहाँ पे 5 साल का जो एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको इस पद पे क्या क्या काम करना होगा उसके बारे में इन्होंने बताया। स्कूल परिसर की साफ सफाई और रख रखाव में सहयोग, फाइलें और महत्वपूर्ण कागज एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक लेके जाना, प्रधानाचार्य और अन्य कर्मचारियों के कार्यालय के कार्यों में मदद करना और आवश्यकता पड़ने पर बच्चों और शिक्षकों की सहायता करना, ये सभी काम जो है आप लोगों के यहाँ पे रहने वाले हैं। एंड यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ होगी, तो अपने घर के पास ही आप लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। संभावित इसका स्थान, अगर आपका प्राइमरी स्कूल है, ग्रामीण स्कूल है, वहाँ पे अप्लाई करते तो वो आपको मिल जाएगा, या मिडिल हाई स्कूल जो है वो आपके आसपास वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पे स्थान के विवरण की बात करें तो आमतौर पर पोस्टिंग आपके अपने ब्लॉक या जिले में ही की जाती है, जिससे आपको अपने परिवार में साथ रहने का अवसर मिलता है। फिर यहाँ पे आपकी बात आती है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगी। तो लिखा हुआ है सिंपल स्टेप फॉर द प्योर रिक्रूटमेंट 2026 है यहाँ पे आपका। फिर यहाँ पे स्टेप 1 है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे। रजिस्ट्रेशन आप लोगों को जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप लोग जो है अप्लाई करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी जो डिटेल्स है वो सारी चीज़ों को आप लोग अप्लाई करना है। फिल आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद द पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपने फॉर्म को फिलअप करोगे, उसके बाद सबमिट करोगे। एंड यहाँ पे आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपकी कोई भी फीस नहीं रखी गई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे बेनिफिट्स क्या होगा, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अप्लाई करना है। अप्लाई करने में यहाँ पे आपकी कोई फीस नहीं है, तो फ्री में आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे और अप्लाई करके आप लोग छोड़ दोगे। इनकेस अगर आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नंबर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों का नहीं आता है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपका कुछ जा नहीं रहा है। मेरिट लिस्ट में नंबर आ गया तो आप लोगों को जो है गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा और आप यहाँ पे जो है एक अच्छा जो सैलरी है वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या आपकी चीज़ें रहेगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। सो जो लोग इस चैनल पे नहीं आए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो है रोजाना आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स लेके आता हूँ जहाँ पे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं।